तो आपने वो अलग अलग बेसिस देखे हैं कि कहां कहां पर यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं, कहां कहां पर अटैक किया है ईरान ने, और अब संदीप उन्नथन से हम समझेंगे कि अब आगे ईरान क्या कर सकता है। आगे जो है ईरान की जो रणनीति होगी वो ये है कि वो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज पे फोकस करेंगे। और ये जो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज एक जगह है जो कि एक जिसको एक चोक पॉइंट माना जाता है कि ये पर्शियन गल्फ है जहां से दुनिया का मतलब 20% जो है तेल इसी एरिया से गुजरती है। इसका नाम है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज। ईरान यहाँ पर है और ये ओमान है और ये यूएई है। क्योंकि अभी तक वो थ्रेटन कर रहा था कि हम बेसिस को अटैक कर सकते हैं, हम हॉर्मूज को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि एक बात कर चुका है तो वो अब इसका ब्लॉकेट भी कर सकता है। तो इन्होंने यहाँ सब अटैक किए हैं, बहरीन में, यूएई में और इधर कई और जगहों पे उन्होंने अटैक किया। लेकिन उनके जो सबसे बड़ा ये ट्रम्प कार्ड होगा वो ये है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो ब्लॉक कर सकते हैं। और ये एक चोक पॉइंट है जो कि सिर्फ 100 किलोमीटर लंबी है और कई जगहों पे सिर्फ 30 किलोमीटर्स। ये आपको रियलिस्टिक डर लग रहा है? बहुत एक ये, क्योंकि उन्होंने ऐसे एक स्ट्रैटेजी पिछले 40 साल में उन्होंने परफेक्ट किया। उनके पास जो है टॉर्पीडोज हैं और फास्ट अटैक क्राफ्ट है और बड़े आसानी से ये इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकते हैं। दुनिया की जो 20% जो तेल यहाँ से फ्लोट होके अरेबियन सी में जाती है यहाँ पर, और वो इसको पूरी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं। और ईरान जो है पूरी उनकी जो फोर्स है यहाँ पे तैनात है इस तरफ। अगर ईरान ने ऐसा किया, अमेरिका क्या एस्केलेट कर सकता है? अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर अमेरिका को और कोई चारा नहीं होगा, उनको एंटर करके यहाँ के सारे जो उनके ईरानियन बेसिस है जहाँ से वो अटैक करते हैं, उनके जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स निकलते हैं, उनके जो टॉर्पीडोज और मिसाइल्स लॉन्च करते हैं, उनको और कोई चारा नहीं, यहाँ पे उनको अटैक करना होगा इस ईरानियन बेसिस पे। एक शॉर्ट संघर्ष देर, अगर हम लैडर ऑफ एस्केलेशन की बात करते हैं तो ये किस हिसाब से किस स्तर पर है? ये अगर हम देखेंगे लैडर ऑफ एस्केलेशन में हम इस वक्त अगर यहाँ पर हैं डे 1 और डे 2 पे स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज पे ईरान अटैक करेगी और उसको बंद करेगा। तो थर्ड एस्केलेशन जो है अमेरिका का होगा। वाइड स्प्रेड कन्वेंशनल अटैक होंगे, सारे इनके जो बेसिस है कोस्टल एरियाज में, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड काउंसिल के सारे मिसाइल साइट्स, बहुत बड़े तादाद पे वो अटैक करना शुरू करेंगे अमेरिका। तो ये एक तीसरा एक लेवल पे होगा। और फिर ये भी हो सकता है कि ईरान आगे चल के कई सारे और देशों के ऊपर वो हमला करे। तो ये एक बहुत ही एक तनावपूर्ण सिनारियो है और जिससे पूरी दुनिया पर असर पड़ सकता है। क्योंकि ये जो तेल निकल के आती है यहाँ से, सऊदी अरेबिया का है, यूएई के तेल है और कुवैत है यहाँ पर, इराक भी है यहाँ पर। सो सबके जो है सारे जो तेल ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी सारी जो तेल यहाँ से आती है, क्योंकि उनके सारे पोर्ट्स यहीं पर हैं, उनके रिफाइनरीज यहीं पर हैं। तो एक तरह से ईरान का एक आखिरी जो ट्रम्प कार्ड है वो ये स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को बंद करने वाली जो उनकी रणनीति है, अगर वो इम्प्लीमेंट करे तो पूरे विश्व पे वो प्रेशर बनाए कर सकते हैं। और ये डॉलर पे असर पड़ सकता है, दुनिया के ऑयल प्राइसेस पे असर पड़ सकता है, दुनिया के और देशों, पूरे देश पे, पूरे दुनिया विश्व पे एक्चुअली इम्पैक्ट हो सकता है इस एक रणनीति से। वही, अब उस दौर से तो हम निकल गए कि क्या इन दोनों के बीच रहेगा। आप सबने देख लिया है कि सिर्फ इन दोनों देशों के बीच नहीं रहने वाला है, इसका विस्तार हो चुका है। और अगर हम उस सीढ़ी को, एस्केलेशन की सीढ़ी को, यानी किस तरीके से युद्ध और संघर्ष आगे बढ़ता है उसकी सीढ़ी को देखें तो आप 1 2 3 करके उसे भी समझ सकते हैं।